हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक को हमने कवर किया अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो सेल के बारे में जानने से पहले या फिर इसके ऑर्गन्स के बारे में जानने से पहले बात करेंगे यहाँ पे सेल्स के जो टाइप्स हमने पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को। तो ये अब यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनिमल और प्लांट सेल को यहाँ पे देखने वाले हैं, और देखेंगे कि एनिमल और प्लांट सेल एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और कैसे इनमें कुछ डिफरेंसेस भी देखने को हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिमिलैरिटीज़ की। प्लांट और जो एनिमल सेल है, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है प्लांट और एनिमल सेल का। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं और एनिमल सेल में भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यानी सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पे सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल, क्योंकि एनर्जी तो प्लांट्स को भी चाहिए होती है और जो एनिमल्स हैं यानी जीव जंतु हैं उनको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दोनों जगह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही देखने को मिलता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्या होता है स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम आगे समझेंगे जब डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद राइबोसोम। तो राइबोसोम भी क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्रोटीन का काम, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम का, यानी प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। तो दोनों जगह क्या चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए प्लांट को भी, और जो एनिमल सेल है दोनों को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए होता है। तो इसलिए प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, या फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस भी इसको बोलते हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे अगला जो सेल ऑर्गेनेल है हमारा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको कोशिका झिल्ली, और इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों मतलब एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद वैक्यूल। तो वैक्यूल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, वैक्यूल दिखाई दे रहा है, एकदम प्लांट सेल के बीच में वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। और एनिमल सेल में भी क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अभी हम बस सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे सेल ऑर्गन या फिर कोशिका के ऐसे अंगों की जो क्या होंगे, एनिमल और प्लांट यानी जंतु और पौधों दोनों की कोशिकाओं में क्या होंगे, उपस्थित होंगे ऐसे कोशिकांग। तो अभी सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे हैं, वैक्यूल भी क्या होगा, दोनों जगह प्रेजेंट होगा, एनिमल और प्लांट सेल में। अब इसके बाद यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, दोनों जगह प्रेजेंट है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बीच में जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मतलब डॉट्स से यहाँ पे क्या दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म को। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या क्या होता है, सेल का जो क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। सेल के अंदर का जो लिक्विड या फिर क्या जो फ्लूइड सबस्टांस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सस्पेंडेड या फिर क्या होते हैं, फैले बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो ये क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी और कोशिका द्रव्य यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये तो बात हुई सिमिलैरिटीज़ की। साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, दोनों जगह प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद क्या है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, दोनों में ही क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा और इधर भी, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही क्या होता है, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम
डिफरेंसेस की, यानी प्लांट और एनिमल सेल में क्या होंगे, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल होंगे जो या तो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और या फिर सिर्फ एनिमल सेल में ही होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एनिमल सेल में ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं या फिर क्या कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलते हैं या फिर एनिमल सेल में ही वो प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली, इसको बोलते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। तो लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, ओनली इन एनिमल, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में। तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट जो हैं सेल ऑर्गेनेल वो कौन से हैं, एक तो हो गया हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, लाइसोसोम हो गया। इसके बाद दूसरा सेल ऑर्गेनेल हमारा, मतलब मैंने इनको बॉक्सेस के अंदर भी लिखा हुआ है जो क्या है डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो यहाँ पे लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट होता ही नहीं है, या फिर एक्सेप्शन बोल सकते हैं अपवाद के तौर पे। कुछ क्या होते हैं लोअर प्लांट्स या फिर क्या बोल सकते हैं जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें देखने को मिलते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। इसके बाद सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल भी क्या होता है, एक यहाँ पे इस टाइप से क्रॉस के टाइप से दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, तो ये क्या है सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स भी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में भी क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं या फिर जो पौधों की कोशिका होती है वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब प्लांट सेल में ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं देखते हैं, ओनली इन प्लांट सेल। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हमें देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट या फिर क्या बोलते हैं प्लास्टिड, हरित लवक या फिर क्या बोलेंगे प्लास्टिड को लवक, हरित लवक या जो लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड भी इसको बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही क्या होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। तो ये भी क्या है, एक डिफ्रेंशिएट करने वाला कैरेक्टर है प्लांट सेल को एनिमल सेल से। तो यहाँ पे अब दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है वो है हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल एक क्या है डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर है प्लांट सेल का, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है, जबकि एनिमल्स की जो सेल होती हैं, तो एनिमल यानी जैसे ह्यूमन है, हम भी एनिमल के अंदर आ जाते हैं, सोशल एनिमल बोलते हैं ह्यूमन बीइंग को। तो एनिमल्स की जो सेल है या फिर जो क्या होती है उसमें क्या होता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है या फिर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही क्या होती है सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लांट सेल के जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक और डिफ्रेंशिएट करने वाला कैरेक्टर है, यहाँ पे आपको जब आप देखते हो प्लांट और एनिमल सेल को देखते हो, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंट कुछ मतलब दिखाई दे रहा होगा, कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे वैक्यूल है, तो वैक्यूल क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि एक जगह प्रेजेंट है और दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट दोनों जगह है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है वो देखने वाली बात है यहाँ पे। तो जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी, स्टोरेज का ये काम करती हैं। तो जो वैक्यूल होता है वो एकदम सेंटर में होता है, प्लांट सेल के सेंटर में एकदम बीचों बीच मिडिल में होगा वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है जो वैक्यूल होता है वो कहाँ पे पेरीफेरी, मतलब पेरीफेरी से लगा होता है, यानी जो क्या है इसकी वॉल है या फिर क्या बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास साइड में कोनों में क्या होता है प्रेजेंट होता है वैक्यूल। अब वैक्यूल की एक क्या बोल सकते हैं एक इसकी विशेषता यह है कि ये बीचों बीच में प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और जो एनिमल सेल में उसमें साइड बाई साइड कहीं पे लगा हुआ है। और दूसरी जो इसकी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है बड़े साइज़ का होता है, क्या बोल सकते हैं इसका साइज़ क्या होता है
यहाँ पे बड़ा या फिर बड़े आकार का वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं इनमें जो वैक्यूल होते हैं या फिर जो राजधानी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है या फिर छोटे साइज़ की होती है। अब इसका क्या कारण है, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे जब डिटेल में हम सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जब क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट सेल में वैक्यूल क्या आ गया, बीच में आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियस होगा वो कहीं साइड में लगा होगा। तो प्लांट सेल में हमेशा न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरी से लगा होता है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, इसके कहीं कोनों में लगा होता है न्यूक्लियस। इसके बाद जो क्या है, एनिमल सेल का जो क्या होता है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक होता है एनिमल सेल में, वो एकदम मिडिल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या थे, कुछ डिफरेंसेस और कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ थी प्लांट और एनिमल सेल में। तो प्लांट और एनिमल सेल को अभी हमने यहाँ पे जाना। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।